नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। आज अडानी ग्रुप की 2 कंपनियों पर एक्शन हुआ है एएसएम लिस्ट में। साथ ही साथ ढेर सारी कंपनियां इसमें डाली गई हैं। सर्किट लिमिट एएसएम लिस्ट के बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो सबसे पहले बात करेंगे एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट के बारे में। इसमें आज कुल 16 कंपनियां डाली गई हैं। एपीजे सुरेंद्र पार्क होटल्स लिमिटेड, बनारा बियरिंग एंड पिस्टन्स लिमिटेड, बंदारी होजरी एक्सपोर्ट लिमिटेड, बिलेस जीवीएस फार्मा लिमिटेड, धामपुर स्पेशलिटी शुगर लिमिटेड और फाइबर वेव इंडिया लिमिटेड, लॉक्टोज इंडिया लिमिटेड, नेल्को लिमिटेड, ओलंपिक कार्ड्स लिमिटेड और पुंदुमजी पेपर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। रघुवीर सिंथेटिक्स लिमिटेड को भी एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में डाला गया है। इसके अलावा रिस्पॉन्स इंफॉर्मेटिक्स लिमिटेड, श्री पुष्कर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड, सियाराम स्किल मिल्स लिमिटेड और टोलिंस टायर लिमिटेड, विजय लक्ष्मी इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड को भी एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में डाला गया है। अडानी ग्रुप की 2 कंपनियों पर एक्शन बढ़ा दिया गया है। हाल ही में अडानी एनर्जी सॉल्यूशन और अडानी ग्रीन को एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में डाला गया था। अब इसको हायर स्टेज में इन दोनों कंपनियों को मूव किया गया है। हालांकि एक कंपनी ऐसी भी है, मैक्सिमस इंटरनेशनल लिमिटेड, इसको लोअर स्टेज में डाला गया है। बात करें एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर की गई कंपनियों के बारे में तो 7 कंपनियों के नाम इसमें दिए गए हैं। आशनूर टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, दिशमैन कार्बोजेन एमकीज लिमिटेड, डायनेमिक केबल्स लिमिटेड, गरवारे हाईटेक फिल्म्स लिमिटेड, जिंदल पॉली इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंट ट्रेड लिंक लिमिटेड, यूनाइटेड बैंड डेयर होस्ट लिमिटेड। ये कंपनियां अब एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर कर दी गई हैं। इसमें से 2 कंपनियां ऐसी हैं जो एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाली गई हैं। यूनाइटेड ट्रेड लिंक, माफ कीजिएगा, यूनाइटेड बैंड डेयर होस्ट और ओरिएंट ट्रेड लिंक, ये दोनों कंपनियां एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में शिफ्ट की गई हैं। तो एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट की बात करें तो इन दोनों कंपनियों के अलावा 3 कंपनियां और हैं जो इसमें शामिल की गई हैं। चौकसी इमेजिन लिमिटेड, मैग्ना इलेक्ट्रो कास्टिंग्स लिमिटेड और प्राइमर एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। इनको अब एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाला गया है, जो 4 दिसंबर से इफेक्टिव होगा। किसी भी अन्य कंपनी का स्टेज चेंज नहीं किया गया है। एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से 3 कंपनियां बाहर हुई हैं। इंडो कॉस्टपिन लिमिटेड, मैक्लोड रसेल इंडिया लिमिटेड और द इंडियन वुड प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड। ये तीनों की तीनों कंपनियां एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर की गई हैं, लेकिन दूसरे फ्रेमवर्क में डाली गई हैं। तीनों के नाम के आगे डॉलर का सिंबल बना हुआ है। इसका मतलब यहाँ दिया गया है कि इस कंपनी को एएसएम के लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क से निकालकर ईएसएम फ्रेमवर्क में शिफ्ट किया गया है। इन कंपनियों के अलावा ईएसएम लिस्ट में एक कंपनी और है जिसको शामिल किया गया है, आईआईटीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। और वहीं 26 कंपनियों के स्टेज चेंज किए गए हैं, यानी इनको हायर स्टेज में मूव किया गया है। गुजरात लीज फाइनेंसिंग लिमिटेड, मिड इंडिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, श्री राजस्थान सिंथेटिक्स लिमिटेड, लाइबोर्ड फाइनेंस लिमिटेड, इंटेरिया स्टील लिमिटेड, एसएनटी कॉरपोरेशन लिमिटेड, आशिमा लिमिटेड, एमकेपी मोबिलिटी लिमिटेड, जय माता ग्लास लिमिटेड, भूदेवी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, हरियाणा शिप ब्रेकर्स लिमिटेड, चेक पॉइंट ट्रेड लिमिटेड, मीनाक्षी टेक्सटाइल लिमिटेड, सुकारा बिलियंस लिमिटेड, ओडिसी कॉरपोरेशन लिमिटेड, फर्स्ट फाइनटेक लिमिटेड, एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, विजी फाइनेंस लिमिटेड और समृष्टा लैब लिमिटेड, एसमैन एज वर्क लिमिटेड, हाईलाइक्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ईसीएस बिजटेक लिमिटेड, सब इवेंट एंड गवर्नेंस नाव मीडिया लिमिटेड,
मच्छर इंडस्ट्रीज लिमिटेड और कावेरी टेलीकॉम प्रोडक्ट्स के अलावा GACM टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, इन कंपनियों को ESM लिस्ट के हायर स्टेज में मूव किया गया है, यानी इन पे कड़ाई बढ़ा दी गई है। वहीं किसी भी कंपनी को ESM से बाहर नहीं किया गया है। BSE की तरफ से जारी सर्किट लिमिट वाली लिस्ट में कुल 34 कंपनियों के नाम दिए गए हैं। इन कंपनियों की सर्किट लिमिट चेंज की गई है। तो विजन सिनेमाज लिमिटेड की अब प्राइस बैंड 10% कर दी गई है। थिरानी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की सर्किट लिमिट 10% हुई है। कॉन्टिनेंटल पेट्रोलियम्स की 5% हुई है। सेलियो इन्फोटेक लिमिटेड की 5% हुई है। वॉलफोर्ड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की 5% हुई है। सेक मार्क कंसल्टेंसी लिमिटेड की 5% हुई है। वैक्स फेब एंटरप्राइज लिमिटेड की 5% हुई है। VTM लिमिटेड की 5% हुई है। गुजरात लीज फाइनेंसिंग लिमिटेड की 2% कर दी गई है। मिड इंडिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 2% हुई है। श्री राजस्थान सिंथेटिक्स लिमिटेड की 2% हुई है। लिबॉर्ड फाइनेंस लिमिटेड, इंटेरिया स्टील लिमिटेड, S&T कॉरपोरेशन लिमिटेड, आशिमा लिमिटेड, MKP मोबिलिटी लिमिटेड, जय माता ग्लास लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट अब 2% की गई है। इसके अलावा और भी कई कंपनियां हैं जिनकी सर्किट लिमिट 2% की गई है, उनके नाम आप देख सकते हैं। भूदेवी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, हरियाणा शिप ब्रेकर्स लिमिटेड, चेक पॉइंट ट्रेंड्स लिमिटेड, मीनाक्षी टेक्सटाइल लिमिटेड, सुकारा बिलियंस लिमिटेड, ओडिसी कॉरपोरेशन लिमिटेड, फर्स्ट फिनटेक लिमिटेड, MK ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, बिजी फाइनेंस, समरिस्टा लैब लिमिटेड, एसमैन एंड वर्क्स लिमिटेड, हाईलाइट्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ECS बिजटेक लिमिटेड, सब इवेंट एंड गवर्नेंस नाउ मीडिया लिमिटेड, मच्छर इंडस्ट्री लिमिटेड, कावेरी टेलीकॉम प्रोडक्ट्स लिमिटेड, GACM टेक्नोलॉजी लिमिटेड। इन कंपनियों के सर्किट लिमिट अब 2% कर दी गई है। तो सर्किट लिमिट में जो बदलाव हुआ है ये भी 4 दिसंबर यानी कल से इफेक्टिव माना जाएगा। तो इनके शेयरों पर आप चाहे तो नज़र रख सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना न भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।